हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चंबल जीएस एकेडमी पर। आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, अच्छा होगा। आइए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मनोविज्ञान साइकोलॉजी के बारे में। यह क्लास होगी वो आपकी आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। आइए फ्रेंड्स, इसमें हम बात करेंगे कि मनोविज्ञान क्या होता है, अर्थात मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। तो मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान होता है जिसमें प्राणियों के व्यवहार तथा मानसिक और दैहिक प्रक्रियाओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। अर्थात मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें प्राणियों के बिहेवियर, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है तथा मनोविज्ञान में मानव व्यवहार के साथ साथ पशु पक्षियों के व्यवहार का भी अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है तथा मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है। अर्थात मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान, अर्थात मन का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं और साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा और यूनानी भाषा के दो शब्द साइकी प्लस लोगोस से हुई है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अर्थात साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ग्रीक भाषा यूनानी भाषा के दो शब्द साइकी प्लस लोगस से साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसमें साइकोलॉजी शब्द का अर्थ होता है आत्मा तथा लोगस शब्द का अर्थ अध्ययन या ज्ञान होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन करना या आत्मा का ज्ञान। साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। मनोविज्ञान से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रो एंड क्रो के अनुसार, तो क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, जबकि मॉर्गन महोदय ने कहा कि मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है तथा वॉटसन महोदय ने मनोविज्ञान के बारे में क्या बताया कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं कि जिबाल्डो महोदय के अनुसार मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, जबकि मैकडूगल महोदय ने मनोविज्ञान के संदर्भ में कहा कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह परिभाषा मैकडूगल महोदय ने दी तथा नेक्स्ट देखते हैं कि बोरिंग महोदय के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, जबकि वुडवर्थ महोदय ने मनोविज्ञान की परिभाषा में कहा कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि मनोविज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ है वो अरस्तु के समय एक दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में अनेक शताब्दियों पूर्व हुआ था। अर्थात मनोविज्ञान का प्रारंभ है वो दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में हुआ तथा इसका प्रारंभ अरस्तु महोदय द्वारा किया गया तथा मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स को जाता है। इसलिए अमेरिका में विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अर्थात मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसको जाता है, विलियम जेम्स को। इस कारण विलियम जेम्स को अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि विलियम जेम्स ने 1890 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी लिखी, जो मनोविज्ञान की एक आधारशिला बन गई। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद मनोविज्ञान के क्रमबद्ध विकास के बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे 16वीं शताब्दी के बारे में। तो 16वीं शताब्दी के प्रमुख दार्शनिक थे प्लूटो, अरस्तु और डेकार्ते। इन सभी मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया तथा साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ भी आत्मा के
अध्ययन की ओर इंगित करता है। अर्थात 16वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिक कौन कौन हुए? प्लूटो, अरस्तु और डेकार्ते। और प्लूटो, अरस्तु, डेकार्ते ने 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद देखते हैं कि मनोविज्ञान की यह परिभाषा लगभग 16वीं शताब्दी तक ही प्रचलन में रही, परंतु बाद में तत्कालीन मनोवैज्ञानिक अथवा दार्शनिक आत्मा की स्पष्ट व्याख्या, उसके स्वरूप को, उसके रंग रूप व आकार को, उसकी स्थिति, अर्थ तथा इसके अध्ययन करने की विधियों को स्पष्ट करने में असफल रहे। अतः यह परिभाषा धीरे धीरे अमान्य हो गई। इसके बाद फ्रेंड्स 16वीं शताब्दी के बाद आती है 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन व मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया तथा आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा के अस्वीकृत हो जाने पर 17वीं शताब्दी के दर्शकों ने मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया, जबकि 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। इसके बाद देखते हैं कि इसमें मध्य युग के दार्शनिक इटली के पाम्पोनोजी तथा थॉमस रीड का नाम विशेष रूप से उल्लेखित है। अर्थात 17वीं शताब्दी के प्रमुख दार्शनिकों में प्रमुख नाम किस किस का है? पाम्पोनोजी और थॉमस रीड का। परंतु इसके अलावा लॉक और बर्कली ने भी इसे मन का विज्ञान माना। अर्थात पाम्पोनोजी, थॉमस रीड, लॉक और बर्कली, इन मनोवैज्ञानिकों ने 17वीं शताब्दी के मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया, परंतु कालांतर में मन के अर्थ के संदर्भ में भी वही कठिनाई उत्पन्न हुई जो आत्मा के विषय में थी। परिणामतः मन की यह परिभाषा भी असमान हो गई। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद आती है 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया तथा मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मन व मस्तिष्क के विज्ञान की जगह मनोविज्ञान को किसके रूप में स्वीकार किया गया? चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया। तथा 19वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिकों में फ्राइड का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। इसके अलावा बाइट्स, विलियम जेम्स, विलियम बुंट, जेम्स सली आदि विद्वानों ने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार करके कहा कि मनोविज्ञान चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है। इसके बाद देखते हैं कि परंतु मनोवैज्ञानिक गण चेतन शब्द के अर्थ स्वरूप के संबंध में एक मत नहीं हो पाए, अर्थात उनके मत एक नहीं हो पाए। परिणाम स्वरूप यह परिभाषा भी कैसी हो गई? अमान्य हो गई। तथा सन 1905 में प्रसिद्ध ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के पृष्ठ 16 पर चेतना को एक बुरा शब्द बताकर इसकी आलोचना की और यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद आती है 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार व अनुभूति के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा तथा वॉटसन, मैकडूगल, वुडवर्थ, स्किनर आदि मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को व्यवहार के एक निश्चित विज्ञान के रूप में स्वीकार किया तथा वर्तमान समय में मनोविज्ञान की यह परिभाषा को ही सर्वमान्य परिभाषा के रूप में स्वीकार किया गया तथा वर्तमान समय में जो मनोविज्ञान चल रहा है वो व्यवहार का मनोविज्ञान है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं कि मनोविज्ञान के संदर्भ में वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने चेतना को अस्वीकार किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। आइए फ्रेंड्स, साइकोलॉजी मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि मनोविज्ञान के आदि जनक अरस्तु महोदय को माना जाता है तथा आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना है वो जर्मनी के लिपजिंग शहर में विलियम बुंट द्वारा 1879 में
की गई थी तथा 1892 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना है वो स्टैनली हॉल द्वारा की गई। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि सन 1892 में संरचनावाद का सिद्धांत आया, 1895 में प्रकारवाद का सिद्धांत और 1913 में व्यवहारवाद की स्थापना की गई। नेक्स्ट देखते हैं कि 1928 में एन सेन गुप्त अर्थात नरेंद्र नाथ सेन गुप्त व राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक लिखी। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ष 1916 में भारत की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कलकत्ता विश्वविद्यालय में डॉक्टर एन सेन गुप्त अर्थात नरेंद्र नाथ सेन गुप्त के नेतृत्व में स्थापित की गई तथा यह एक सुदृढ़ शिक्षित भारतीय मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और प्रोफेसर थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 1951 में कार्ल रोजर्स ने रोगी केंद्रित चिकित्सा का प्रतिपादन किया तथा 1954 में मैस्लो ने मोटिवेशनल एक पर्सनैलिटी नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट देखते हैं कि जॉन डीवी महोदय ने 1894 में शिकागो विश्वविद्यालय में पहली बृहद शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे तथा कमेंट करके भी बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।